श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। ये चौथी ढाल चल रही है। चौथी ढाल में चंद चल रहा है 14 और पेज नंबर है 95। नहीं 15 चल रहा है ना भैया। हाँ 15वां छंद है और पेज नंबर 95। अब 4 शिक्षा व्रतों के अतिचार कहते हैं। पहला है प्रथम सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार। सामायिक को करते समय मन को इधर उधर चलायमान करना, स्थिर नहीं रखना, मनोदुप्रणिधान नाम का अतिचार है ना जी। श्रावक के जो 12 व्रत है उनका स्वरूप चल रहा है। तो उन 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत हैं। उन 4 शिक्षा व्रतों के 5 अतिचार हैं। ठीक है ना। जो इनको व्रतों को पालने में जो दोष लगते हैं उनको अतिचार। तो ये जो अतिचार हैं इनका स्वरूप बताया जा रहा है, इनका निवारण करना। ठीक है ना जी। और अगर अत्याचार का निवारण नहीं किया तो क्या होगा? अत्याचार का मतलब होता है दूर जी। इसका निवारण नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो बंधन ही होगा, क्योंकि जब दोष लगेंगे तो अपने स्वरूप से फिर उसमें इतनी देर तक ठहर नहीं पाएंगे, चारित्र में दोष आएगा। दोष लगता है तो फिर वो जीव दोषों का घर हो जाएगा। जी। क्या दोषों का घर हो जाएगा? मतलब अनेक दोष हो जाएंगे जी। जैसा बालक होता है तो अगर कोई गलती करे तो उसे रोका नहीं जाए कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो गलतियां बढ़ेंगी क्या नहीं? हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही यहाँ पर चारित्र में जो दोष है कि नहीं, अगर उसका निवारण नहीं किया जाए तो फिर वो गलतियां बढ़ जाएंगी। और गलतियां बढ़ने से भैया फिर नुकसान क्या होगा? नुकसान जो होगा कि कसाय बढ़ेगी। हाँ। कसाय बढ़ेगी जबकि चारित्र होता है कसाय मिटाने के लिए। हाँ जी। तो फिर उल्टा हो गया ना। हाँ कषाय बढ़ेगी और हाँ, और वो काम कर रहे थे कषाय मिटाने का। हाँ चारित्र में कसाय मिटाने का विधान है जी। सम्यक दर्शन तो जीव का जो विशेष ज्ञान है उसके करने से हो जाता है। अब उस सम्यक दर्शन के साथ जो अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होता है, उसके बाद वाली जो कसाय हैं उनमें चारित्र का विधान है। ऐसे तो आत्मा के आचरण रूप चारित्र तो उसको हो गया सम्यक दर्शन के साथ ही जी। स्वरूपाचरण चारित्र तो हो गया। लेकिन अब जो अपना स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान हुआ है उसमें स्थिरता के लिए करने के लिए ये कसाय रोकती हैं। इसलिए इन्हें मिटाने का विधान है कि नहीं। और कसाय का निमित्त विषय है। विषयों के त्याग बिना कसाय नहीं मिटेंगी जी। क्या? हाँ विषयों के त्याग बिना कसाय मिटेगी नहीं। हाँ
तो विषयों का त्याग कसायों के मिटाने के उपाय में शामिल है। हाँ लेकिन कसाय विषयों का त्याग बहिरंग में और अंतरंग में शुद्ध उपयोग की साधना, हाँ तो कसाय मिटती है। जी ठीक है ना। हाँ जी तो उसमें उसमें जब बाह्य विषयों के त्याग रूप व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, अणव्रत होते हैं, उनमें जो प्रमाद के वक्त दोष लगते हैं उनका नाम अत्याचार है। जी। उसमें जो प्रमाद है महाव्रत वगैरह में जो व्रत पाल है ले रखे हैं, हाँ उसमें प्रमाद का वो है, जब प्रमाद होता है तब दोष होते हैं ये। हाँ। तो और जब दोष होता है तो कोई भी दोष, आत्मा तो निर्दोष है जी कि नहीं। जी आत्मा में तो कोई दोष नहीं है। हाँ आत्मा के साथ जो कर्म का संबंध है तो कर्म में ही दोष है। हाँ कर्म स्वयं दोष रूप है हाँ और उस कर्म के विशेष प्रभाव से दोष होता है। उससे नियम में क्या है, नियम भंग होता है हाँ और वो कसाय की वृद्धि से होता है दोष। हाँ जबकि कसाय घटाने के लिए और कसाय मिटाने के लिए चारित्र है। इसलिए इस अत्याचार को दूर करना चाहिए। अगर ये अत्याचार मिटे नहीं तो वो जीव दोषों का घर बन जाएगा। क्या? हाँ, वो कषाय और बढ़ती जाएगी मिटने की बजाय। हाँ ठीक है ना। जी ऐसे ही मान लो जैसे किसी पे कर्जा है हाँ कि नहीं, हाँ हाँ और उसने कर्जा में पटाने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया हाँ कि नहीं, और फिर उसके लिए तीसरा ले लिया तो वो कितना कर्जदार हो जाएगा। हाँ, वो बढ़ता चला जाएगा कर्ज। वो चला जाएगा। हाँ जी तो ऐसे ही है। जी पढ़िए। हाँ। तो पहला था सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार। सामायिक को करते समय मन को इधर उधर चलायमान करना, स्थिर नहीं रखना, मनो दुप्रणिधान नाम का अतिचार है। फिर है सामायिक के समय सामायिक पाठ को जल्दी कुछ का कुछ बोलने लगना, किसी के कुछ पूछने पर हाँ हूँ आदि करना, सो वचन दुप्रणिधान नाम का दूसरा अतिचार है। अब बताओ, ये सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार है। हाँ, सामायिक का अर्थ है सम्यक प्रकार से आत्मा का चिंतन। जान हाँ कि नहीं, चिंतन करना। हाँ अब वो चिंतन होता है मन से। जी अगर मन ही चलायमान है हाँ तो फिर कहाँ से सामायिक हो जाएगी, कहाँ से आत्मा का चिंतन होगा। हाँ, मन अगर भाग रहा है इधर उधर, मन ही हाँ, उसमें स्वरूप में स्थिर नहीं है। इसलिए मन को बांध के रखना, स्वरूप के विचार में लगाना, हाँ इधर उधर नहीं भटकने देना। फिर क्या कहा, फिर सामायिक के समय हाँ सामायिक पाठ को जल्दी कुछ का कुछ बोलना, किसी के कुछ पूछने पर हाँ हूँ आदि करना, तो वचन दुप्राण नाम का दूसरा अतिचार है। हाँ क्योंकि अगर कुछ का कुछ बोलोगे कि नहीं तो खुद ही उस अर्थ को नहीं विचार कर पाओगे और कोई किसी का पूछा हुआ उत्तर देने लगा तो अपने आप उपयोग चला जाएगा। इससे भी समय भंग होती है। ठीक है ना। सामायिक एक ऐसा कार्य है चारित्र के स्वरूप में कि सबके हो सब सामायिक का व्रत सबके होता है। मतलब सामायिक का आश्रय सब जीव लेते हैं। धार्मिक जो जीव है, हाँ जैसे जिनके अणव्रत नहीं है वो भी सामायिक करते हैं कि नहीं, अणव्रती भी करते हैं, महाव्रती भी करते हैं। तो सामायिक ये चारित्र का एक विशेष अंग है।
है नहीं। और इसमें मन का काम है, जी तो मन को स्वरूप में लगाना, फिर स्वरूप का चिंतन करना, वही तो जी कोई सामायिक है। हाँ तो उसमें ये इस तरह के अत्याचार नहीं लगने चाहिए। जी। फिर है सामायिक करते समय हाथ पांव आदि को हिलाना, सिर घुमाना, ठीक आसन नहीं मांडना, हाथ के इशारे से किसी को बुलाना, संकेत करना आदि कायदु प्रणिधान नाम का अतिचार है। फिर है सामायिक करने में आदर और उत्साह नहीं रखना, नियत समय पर सामायिक नहीं करना, जिस किसी प्रकार से यदा तदा पाठ आदि पढ़ के समय पूरा कर देना, यह अनादर नाम का चौथा अतिचार है। सामायिक करना हो भूल जाना, सामायिक करना ही भूल जाना, सामायिक करना ही भूल जाना, या सामायिक पाठ को पढ़ते हुए चित्त का अन्यत्र चला जाना, और सामायिक की क्रियाओं को भूल जाना अस्मरण नाम का पांचवा अतिचार है। ठीक है ना। जी ये सामायिक के अत्याचार है। अगर इतने अत्याचार नहीं लगेंगे तो फिर सामायिक में उपयोग भली प्रकार लग सकता है, नहीं तो फिर उपयोग हटेगा कि नहीं, तो वो केवल एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। क्या हाँ, कहने को होगा सामायिक, लेकिन सामायिक वहाँ हो ही नहीं रही है, हो नहीं सकती। उपयोग बाहर जा रहा है। इसलिए इन अत्याचारों से बचना चाहिए। अब क्या करें? अब दूसरा है प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत के अतिचार। उपवास के दिन बिना देखे, बिना शोधे पूजा के उपकरण, शास्त्र वगैरह को घसीट कर उठाना, अदृष्ट मृष्ट ग्रहण नाम का पहला अतिचार है। उपवास के दिन बिना देखे, बिना सोचे पूजा उपकरण, शास्त्र वगैरह तो घसीट कर उठाना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हिंसा होती है। ऐसा करने से क्या होता है? अच्छा, हिंसा होती है। हाँ, घसीटेंगे तो कोई जीव अगर होगा तो उसको उसकी हिंसा और उपवास के दिन हिंसा निषेध। हाँ हिंसा का हमेशा ही निषेध है, नहीं? हाँ। अब क्या करें? इसी प्रकार उपवास के दिन बिना देखी, बिना शोधी भूमि पर मल मूत्र आदि करना, सो अदृष्ट मृष्ट विसर्ग नाम का दूसरा अतिचार है। इसमें भी हिंसा का ही प्रकरण है। फिर क्या करें? उपवास के दिन बिना देखी, बिना शोधी, बिना साफ की हुई भूमि पर बैठना, बिस्तर चटाई आदि बिछा देना, सो अदृष्ट मृष्ट अस्तरन नाम का अदृष्ट मिश्रिष्ट
तांत्रण नाम का। क्या है ये भैया मेरा बेटा? मृष्टांतरण। हम्म, अच्छा। अदृष्ट मृष्टांतरण नाम का तीसरा अतिचार है। हाँ, इसमें भी हिंसा का ही दोष है। उपवास के दिन भूख आदि से पीड़ित होने के कारण आदर और उत्साह नहीं रखना सो अनादर नाम का चौथा अतिचार है। हाँ, धर्म कार्यों में आदर और उत्साह नहीं रखना। क्या? हाँ उपवास के दिन भूख आदि से पीड़ित होने के कारण हाँ आदर और उत्साह नहीं रखना हाँ तो अनादर नाम का चौथा अत्याचार है। हाँ। तो उपवास के दिन जो धर्म कार्य है कि नहीं, उन सब कार्यों में आदर नहीं रखना कि नहीं, हाँ अनुत्साह से करना, हाँ तो वो अत्याचार है। ठीक है ना? जी। धर्म साधनों में धर्मात्माओं से धर्म की चर्चा में यानी हाँ ये सब पूजा पाठ आदि में स्वाध्याय में हाँ। उत्साह नहीं रखना, आदर नहीं रखना कि नहीं। और वो भी उपवास के दिन। हाँ, वो उपवास के दिन, हाँ तो ये अत्याचार है। हाँ। क्योंकि उपवास का यही अर्थ है, उप माने आत्मा, वास आत्मा माने में। ठहरना, हाँ हाँ आत्मा में ठहरना, हाँ आत्मा में शास्त्र के अध्ययन से ठहरना, हाँ। शिक्षा से ठहरना कि नहीं। जी। अब इन्हीं कार्यों में उत्साह नहीं है तो वो क्या हुआ? हाँ अनादर ही हुआ फिर वो। हाँ, अपने स्वरूप का ही अनादर हुआ जब जाना नहीं जिसलिए बैठे थे, जिसलिए उपवास था। उपवास का मुख्य वजह ही यही थी हाँ कि नहीं, हाँ। कि एक आत्मा के स्वरूप का ही अनुभव रहा है, विचार रहा है जी कि नहीं। जी। अपनी के ये अंग है, धर्म कार्यों का आश्रय, हाँ इन्हीं में अनादर हाँ कि नहीं, हाँ तो ये अत्याचार है। हाँ। क्या कह रहे सालू ही? हाँ जी भैया, हम्म, उपवास के दिन ही आत्मा में सारे कार्य छोड़ के निवृत्त होके आत्मा में ही वास करना था हाँ, और उसमें उत्साह नहीं रहा। और उन्हीं के वे साधन है, जी धर्म के पर हाँ आश्रय, जी हाँ जी इन्हीं में अनादर जी। उत्साह करना, हम्म, तो ये अत्याचार हुआ। अत्याचार हुआ। क्योंकि तो फिर ये इस तरह का जो काम है तो देखने देखने का रहा, उसका प्रयोजन तो उसमें पूरा नहीं हुआ। हाँ जी क्या रोशन जी उपवास जो शिक्षा व्रत में है, जी तो उसका प्रयोजन तो एक आत्मा की साधना के लिए था, जी। क्योंकि उपवास के दिन अनेक कार्यों से निवृत्ति है, हाँ, तो वो फल मिलेगा, उससे काय मिलेगा? उससे आत्मा में ही अपने उपयोग में ही लगाना था। आत्मा के स्वरूप को विचार में लगाना। जी आत्मा के स्वरूप के विचार के स्वरूप में विचार ठहराने के लिए हाँ, शास्त्र। क्या है धर्म की कि नहीं, हाँ दर्शन, पूजन, पाठ, जी स्वाध्याय, जी। इन्हीं कार्यों में उत्साह नहीं रखना। हाँ, उसे इनमें ढाल सा पड़ा हुआ है कि भूखा था तो हाँ, दोष लगेगा। जी। तो फिर वो जिस प्रयोजन के अर्थ ये व्रत था वो वो पूरा ही नहीं हुआ। जी जी। उस दिन तो और निवृत्त होके और चर्चा करनी थी, शास्त्र अभ्यास करना था। हाँ, जी, आत्मा के बारे में विचार करना था। अब क्या कह रहे? फिर है उपवास के दिन जिन क्रियाओं की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें प्रमाद, कषाय, वेश, भूषादि किसी कारण से भूल जाना सो स्मरण नाम का पांचवा अतिचार है। ठीक है ना, जिन क्रियाओं की अत्यंत आवश्यकता है
उपवास के दिन। तो उपवास के दिन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी अत्यंत आवश्यकता है? जैसे धर्म कार्य में स्वाध्याय और अपने स्वरूप में विचारना। और उन्हीं कार्यों को भूल जाना। हाँ। तो वो क्या हुआ? स्मरण नाम का 5वां अतिचार। फिर है तथा वास में रहने आदि किसी अन्य कारण से अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथि को ही भूल जाना, सो भी इसी अतिचार के अंतर्गत जानना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये भी स्मरण नाम के अतिचार के अंतर्गत है। हाँ, क्या भूल गए जिस जरूरी दिन? कैसे भूल गए? हाँ। कैसे भूल गए? है जी। कैसे? इसमें क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये जो तिथियां हैं अनंत अष्टमी चतुर्दशी, इसमें तो खास तौर पे अपने स्वरूप का ही विचार, स्वरूप में विचार करना था। तो भूल कैसे गए? वो कषाय की तीव्रता हुई। उस तीव्रता का कारण क्या है? तीव्रता का कारण तो इसमें एक कारण बताया जा रहा है ना, वास में रहने तथा वास में कहीं चले गए। हाँ, चले गए नहीं, जैसे किसी कार्यक्रम में चले गए नहीं। हाँ। यानी किसी परिजन से मिलने चले गए या किसी और काम में लग गए कि नहीं। हाँ। और ये तिथि भूल गए। नहीं भैया, जैसे तथा वास में रहने का मतलब क्या है? वास में रहने का मतलब ये है कि जो धर्मात्मा लोग हैं, या मान लो वैसा कोई कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, घरेलू कार्यक्रम है, हाँ। उनमें चले गए और भूल गए। अच्छा। हाँ, वास में रहने का मतलब ये है अन्य जीवों के साथ कि नहीं। अच्छा। किसी कार्य में व्यस्त हो गए। अच्छा, व्यस्त हो गए मतलब और जगह व्यस्त हो गए। हाँ, और ये काम भूल गए। अच्छा। क्या? अच्छा, ये वाला जो करना था वो भूल गए, और बाकी हाँ। जगह और जगह मतलब चले गए या दिमाग लगाया और जगह काम में। हाँ। तथा वास में रहने आदि। हाँ, जैसे आप गोष्ठी वगैरह में जा रहे कि नहीं, हाँ जी। तो अपन जाते तो वहां पे हम कोई भूल जाते आज कौन सा दिन है। अच्छा। हाँ। हाँ। भूलते कि नहीं? हाँ जी। मालूम ही नहीं पड़ता आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा दिन है। हाँ। तो जी बास में रह के ऐसे ही होता है। अच्छा। हाँ, कि और काम में व्यस्त हो जाते ना तो पता नहीं चलता हाँ। कि नहीं। अगर तारीख भी मालूम पड़ जाए तो दिन नहीं मालूम पड़ता कौन सा है। हाँ। तो वैसे आपको सब पता रहता है दिन कि नहीं, आज कौन सा दिन है। हाँ। और बास में रह के अच्छा, जो याद नहीं रहता। याद नहीं रहता। बास में रह के कितनी चीजें भूल जाते हैं। हाँ। क्या? हाँ जी। कोई और जैसे सामान्य तौर पे जो जो बातें याद रहती हैं डेली में, हाँ। वहाँ बास में रह के याद आती हैं साहब? नहीं आती। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अनुवृत्ति है वे किसी धार्मिक कार्य में या किसी परिजन के साथ या किसी और काम में इतने व्यस्त हो गए कि तिथि ही भूल गए। तो वो भी क्या है? अतिचार है। क्योंकि ये तो उनके शिक्षा व्रत में है ना, रोसा। हाँ। तो अष्टमी, दो चतुर्दशी। हाँ जी, ये नियम है, मतलब कि इस दिन आप में हाँ, और नियम भूल जाना ही मतलब क्या है फिर? अतिचार हो गया। हाँ, अतिचार लग जाता है।
वैसे तो लोक में भी नियम होते हैं, तो उनका उल्लंघन करोगे, जैसे सरकार के बनाए नियम है हाँ कि नहीं, हाँ अगर उन्हें तोड़ते तो उनमें भी पेनल्टी लगता कि नहीं। लगती है। हाँ, तो ऐसे ही ये है। हाँ हाँ, मतलब अगर जैसे ये तथा वास में रहने आदि कि जैसे हाँ, वास तो तभी होता है ना कि अगर कोई अवस्था इस तरह की कोई। जैसे मान किसी कहीं चले गए, सफर में है हाँ कि नहीं, हाँ या किसी कार्यक्रम में है, कहीं भी मतलब कहीं भी हो, आपको वो तिथि याद रहना चाहिए, क्योंकि वो व्रत है ना। जी। हाँ, प्रोषद उपवास क्या है, हाँ व्रत है, हाँ अच्छा व्रत है हाँ कि नहीं। और इस तिथि अब वो होता है, रोज तो होता नहीं है प्रोषद उपवास, हाँ अष्टमी और चतुर्दशी में पर्व में होता है। हाँ जो अणुव्रती हैं उनके ये प्रोषद उपवास नाम का शिक्षा व्रत है। ये 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी कि हाँ नहीं, हाँ एक माह में 4 ऐसे पर्व हैं, हाँ उनमें होता है ये। हाँ अब वो तिथि भूल जाना तो फिर उस व्रत का ही, शिक्षा व्रत का ही अनादर हो गया। हाँ, वो व्रत हुआ ही नहीं फिर। हाँ, अब उसके कारण है ये बांस में रह गए। जी। अब क्या करे। तीसरा है भोग उपभोग परिमाण व्रत के अतिचार। पंचेंद्रियों के विषय रूपी विष से उदासीन ना होकर उनमें आदर बना रहना, सो अनुपेक्षा नामक पहला अतिचार है। ठीक है ना। हाँ अरे भोग 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 परिमाण व्रत है, हाँ तो ये अणुव्रत में आता है, भोग भोग परिमाण व्रत। हाँ, कि परिमाण कर लेना, कितना इस्तेमाल करेंगे इतना। भोग की जो सामग्री है हाँ उसका परिमाण रखना, हाँ जी, मतलब उसको सीमा बांधना कि सीमा नहीं। लिमिट। हाँ हाँ आपके भोग की सामग्री इतनी रखना है हाँ और भोग की सामग्री इतनी रखना है। हाँ तो अब उस सीमा का उल्लंघन करना, हाँ वो उल्लंघन मन से भी हो सकता है, वचन से भी, हाँ काया से भी हाँ कि नहीं। तो अब जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वे वास्तव में विष विष जैसे हैं। क्या हाँ जी। विषय ही है। 5 इंद्रिय के विषय क्या है, विष समान है। हाँ, विष के समान है, हाँ क्योंकि इनका भोग बिना कसाय के होता नहीं है। हाँ, इनमें लगे रहेंगे तो फिर अपने स्वरूप से छूटेंगे इंद्रिय सीधे। के जो विषय है, हाँ इनके भोगने का भाव हाँ कि नहीं, हाँ और इनका भोग करना हाँ जो कसाय के बिना होगा नहीं। हाँ और कसाय विष है आत्मा के लिए। हाँ क्या हाँ, आत्मा के लिए कसाय क्या है, विष है। विष है कि नहीं। जी। तो उन विषयों से उदासीन नहीं होना, उनका आदर बना रहना, मतलब विषयों की याद आते रहना, हाँ, तो वो क्या हुआ, यहाँ ये अतिचार हुआ, अनुपेक्षा। हाँ, अनुपेक्षा, यानी आशा बनी रहे हाँ कि नहीं, हाँ लगाव बना रहे विषय से, जबकि वो भोग भोग परिमाण व्रत विषय से लगाव छुड़ाने के लिए था। हाँ। अब क्या कह रहे, फिर है विषय भोग कर लेने के पश्चात भी पुनः उसकी याद आना, किसी नवीन मिष्टान आदि के खा लेने के बाद भी बार बार उसकी याद आना, सो अनुस्मृति नाम का अतिचार है। ये भी अत्याचार है हाँ नहीं।
अब देखो, प्रोषद उपवास में तो पर्व के दिन का था कि नहीं, जी और ये रोज का है हाँ, ये रोज का है। हाँ कि नहीं। हाँ तो अब जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये विष जैसे हैं, हाँ इनमें वो सावधानी रखना है। हाँ अनुवृत्ति के लिए क्या है? सावधानी रखना। हाँ, एक सबसे पहली सावधानी है, इनमें उदासीनता आना चाहिए। क्या? जी इनका विषयों का आदर घटना चाहिए। हाँ विषयों का आदर घटने का संकेत है कसाय घटना। हाँ क्या? हाँ, विषयों का जो आदर घटना मतलब कषाय घटना। घटना कि नहीं। हाँ और कसाय घटना माने शुद्ध उपयोग में वृद्धि का अवसर है, ठीक है। हाँ और शुद्ध उपयोग की वृद्धि कसाय मिटाने का कारण है। क्या? हाँ जी, शुद्ध उपयोग में वृद्धि कषाय घटाने का कारण है। मिटाने का नहीं, मिटाने का। घटाने का, मिटाने का। मिटाने का। अच्छा घटाना अलग चीज है। जी, मिटाना अलग है। मतलब ये है कि भोग उपभोग परमाणु व्रत कि नहीं। जी इसके अत्याचार में ये बताया जा रहा है 5 इंद्रिय के विषय रूपी विष कि नहीं। यानी 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वो विष जैसे हैं कि नहीं। उन 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 विषयों में उदासीन होना कि नहीं, उदासीनता बनी रहे। हाँ अगर उदासीनता रहेगी तो उनका उन उन विषयों से लगाव नहीं रहेगा हाँ कि नहीं। और लगाव कैसे होता? कसाय की वृद्धि से। हाँ तो अगर लगाव नहीं है, इसका मतलब कसाय घटी है। हाँ और जो कसाय घटी है, फिर वहां शुद्ध उपयोग का साधन किया जाए तो कसाय मिटे। हाँ क्या? हाँ, कषाय घटने के काल में अगर शुद्धोपयोग का साधन किया जाए तो वो मिटे। हाँ, कषाय। इन 5 इंद्रिय के विषयों में उदासीनता है, वो तो कसाय घटने का संकेत है हाँ जी। कि नहीं। हाँ कसाय मंद है। हाँ अब जब कसाय घटी, हाँ उस समय शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अभ्यास किया जाए हाँ तो वो कसाय मिटने का साधन बन गई। हाँ जी। क्या? हाँ, वो मिटने का साधन बन गई। पहले लेकिन अगर इन 5 भोग उपभोग परमाणु व्रत में जो परमाण किया है भोग और उपभोग की सामग्री का, हाँ अगर उन 5 इंद्रिय के जो विषय विष जैसे हैं, अगर उनका आदर ही बना रहा तो इसका मतलब कसाय घटी नहीं। इसका मतलब घटे नहीं। हाँ जी। और जब कसाय घटी नहीं तो कसाय मिटने का उपाय जो शुद्ध उपयोग है वो हो ही नहीं सकता। हाँ जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, हाँ जी, भोग भोग में अगर मन लगा हुआ है, उसमें हाँ कषाय लगी हुई है, तो वो कैसे मिटेगी? हाँ उसको मिटने का उपाय शुद्ध उपयोग। हाँ जी। हाँ, कि भोग भोग परमाणु व्रत है कि नहीं। जी जी। ज्ञानवृत्ति का व्रत है, शिक्षा व्रत। हाँ जी। अब इसमें भोग उपभोग होता है विषयों का। हाँ जी। अब वे विषय हैं 5 इंद्रिय के। 5 तो इंद्रिय। जो हाँ 5 जी। इंद्रिय के जो विषय हैं, इनका भोग बिना कसाय के तो होगा नहीं हाँ जी। कि नहीं। हाँ, अब वो जो बिना कसाय के विषय का भोग नहीं हो सकता, और कसाय होने पर ही हो सकता है कि नहीं। हाँ जी। तो फिर वो कसाय कैसी वो कसाय आत्मा के लिए कैसी है? वो तो विष के समान है। वो तो विषय समान है। हाँ जी, विष के। अब कसाय के निमित्त कौन है? कषाय के निमित्त विषय है। विषय, इसलिए विषय भी विष के समान है। हाँ जी, विषय भी विष के समान है। हाँ, अब गोचर क्या है? गोचर क्या है? विषय के कसाय है। विषय गोचर है। विषय गोचर है। और वे विषय और निमित्त किसके हैं? वे कषाय के। कसाय के। अब कसाय हाँ जी, वो गोचर है। मोहिनी कर्म के उदय में कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। जो कि एक पिंड बंधन में है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। अब वो कसाय जो है वो आत्मा को कसती है। हाँ जी। कसाय क्या करती है? जो आत्मा को कसे वो कषाय। हाँ, जो आत्मा को कसे वो कसाय। हाँ जी।
अब आत्मा को कैसे कसा जाता है? कषाय से वो कसना माने क्या? कर्म बंधन होना। बंधन होना। अच्छा ठीक है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बंधन होना। तो अब वो बंधन होने वही वही तो कसना हुआ। हाँ जी, बंधन होना कसना हुआ। ठीक है। हाँ, अब उसका निमित्त विषय है। हाँ जी, उसका निमित्त विषय। तो अगर विषय में आधार है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि अंतरंग में कसाय बढ़ी हुई है। हाँ जी ठीक है। कि नहीं, और कसाय अगर बढ़ी हुई है कि नहीं, तो फिर वो उस बढ़ी हुई कसाय में कसाय मिटाने का काम हो नहीं सकता। हाँ जी, जबकि ये चारित्र किस लिए किया, अंगीकार हुआ था। मतलब अंतरंग में शुद्धोपयोग के लिए किया था, कषाय घटाने के लिए। कसाय मिटती कि नहीं, कषाय मिटती तो। हाँ जी, तो ऐसा कोई काम हो ही नहीं। हाँ जी, वो हुआ ही नहीं। ठीक किस है। भाव में? हाँ जी, किस भाव में? विषय विषय को ग्रहण करने के लिए जो कषाय उत्पन्न हुआ, उस वजह से ये कार्य हुआ ना। कि ये हुआ विषय के आदर बना रहना। हाँ जी, विषय का आदर हुआ। ठीक है। विषय का आदर बना रहना माने वो जिस प्रयोजन के लिए ये काम हुआ था वो काम रुक गया। हाँ जी ठीक है। क्या करे सालू? हाँ भैया, पूरा क्रम बना हुआ है। कितना अच्छा कि विषय का अगर आदर हो रहा है तो अंदर कषाय बढ़ रही है। हाँ। और कषाय के टाइम पे शुद्धोपयोग का काम नहीं होगा। हाँ, और वो कषाय फिर मिटेगी नहीं। फिर वो कषाय जो मिटाने का कार्य करना था वो हुआ नहीं, होएगा ही नहीं। कषाय ऐसे तो जाती नहीं है, कषाय पहले घटेगी फिर मिटेगी। हाँ जी जी। पहले क्या कषाय घटाने का काम होना था ये। हाँ, ये वो परिमाण व्रत में। हाँ जी जी। तो ना तो घटी, तो जब घटी नहीं तो मिटने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर घट रही होती तो शुद्धोपयोग का कार्य होता, वो मिटने का काम होता। हाँ जी। जहाँ कषाय घटती नहीं है वहाँ मिटने की कोई बात ही नहीं है। नहीं है जी। तो सब विषय ग्रहण करते और विषय ना ग्रहण करते हुए ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि हमें विषयों का आदर है या नहीं है ना। हाँ जी। अब क्या करे? आगे है भैया, ये अनुपेक्षा है ना। हाँ हाँ, अनुपेक्षा। पेक्षा। हाँ। वर्तमान काल में उपलब्ध भोग उपभोग के साधनों में अत्यंत वृद्धि रखना सो अति लौल्य नाम का तीसरा अतिचार है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान काल में उपलब्ध भोग उपभोग के साधनों में अत्यंत वृद्धि रखना कि नहीं, उन भोग उपभोग के सामग्री का बार बार स्मरण, बार बार भोगना कि नहीं, तो ये क्या है? हाँ, ये अतिचार है तीसरा। अति लौल्य मतलब उसकी ललक, उसको पाने की ललक। हाँ, उसी कार्य में लगे रहना। हाँ ठीक है ना जी। भविष्य काल में हमें अमुक भोग उपभोग की प्राप्ति होती रहे, इस प्रकार की आकांक्षा करना सो अति तृष्णा नाम का चौथा अतिचार है। क्या कह रहे? इस काल में हमें अमुक भोग उपभोग की प्राप्ति होती रहे, हाँ इस प्रकार की आकांक्षा करना। हाँ
ये क्या हो गया? हाँ ये भी अतिचार है। हाँ अति तृष्णा हाँ, क्या? मतलब वर्तमान की तो जो है ही, और लेकिन भविष्य का भी, भविष्य हाँ, भविष्य में भी इस तरह की आकांक्षा रखना। वर्तमान में जैसा जो सामग्री है हाँ कि नहीं, हाँ अब इसका भी ऐसा विचार करना कि भविष्य में भी बनी रहे हाँ कि नहीं, हाँ उस काल में हमें अमुक भोग उपभोग की प्राप्ति होती रहे, हाँ ऐसी आकांक्षा करना, ये अति तृष्णा नाम का चौथा अतिचार है। हाँ क्योंकि इसमें भविष्य काल की सोची जा रही है, विषयों की। हाँ क्या जी वर्तमान में तो विषय मौजूद है, हाँ, लेकिन सोच काय की हो रही है? भविष्य की कि आगे भी मिले ये। हाँ, आगे की हाँ ये जी काय की कसाय हाँ, बढ़ी हुई है कि नहीं? बड़ी हुई है तभी तो हाँ, आगे की भी तो सोचना। भविष्य आगे की सोची जा रही है। हाँ जब न क्या चाहिए था, हाँ जी, जबकि कषाय तो, होना ये चाहिए था कषाय कि तो वर्तमान में जो विषय भोग है हाँ कि नहीं, हाँ उससे विरक्त होना चाहिए था, जी और इसमें तो भविष्य की सोची जा रही है। हाँ हाँ जी क्या हुआ? हाँ, तो ये अति तृष्णा, अति तृष्णा हो गई। अति तृष्णा, हाँ तृष्णा तो है, लेकिन ये तो अति तृष्णा हो गई। हाँ तृष्णा है इसलिए तो वर्तमान में भोग हो रहे हैं हाँ कि नहीं। हाँ वर्तमान में कसाय इतनी नहीं मिटी है कि महाव्रत अंगीकार किए जाते, हाँ इसलिए तो ये अणव्रत है। हाँ और उसमें अब परिणाम हो रहे हैं भविष्य काल के विषयों के भोगने के, हाँ सामग्री बनी रहने के। हाँ तो ये क्या हो गया? हाँ, तो अति अति तृष्णा, अति तृष्णा हो गई। ठीक है ना। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? फिर है अतीत काल में सेवन किए हुए भोग उपभोग का वर्तमान में उपभोग नहीं करते हुए भी उपभोग करते हुए समान अनुभव करना, सो अत्यनुभव नाम का पांचवा अतिचार है। हाँ, अब जो पीछे की बात है हाँ कि पीछे जो भोग वगैरह किए कि नहीं, हाँ उनका वर्तमान में उपभोग करने जैसा अनुभव करना, हाँ तो ये भी क्या हुआ? अतिचार है पांचवा, अतिचार। अत्युनुभव नाम का। क्योंकि भोग उपभोग का परिमाण कि नहीं, हाँ काय से नहीं है। भोग परिमाण व्रत काय के लिए था? हाँ, कषाय को कषाय घटाने के लिए। हाँ, कि भोग उपभोग परिमाण है कि नहीं, वो कसाय घटे कि नहीं, हाँ चाहे मिटने, हाँ इसलिए था। हाँ लेकिन अगर उनमें विषयों के ही अनुभव हैं, आगे के पीछे के कि नहीं, हाँ, तो घटी नहीं, इसका मतलब कषाय तो क्या हुआ? घटी नहीं तो मिटेगी कैसे? मतलब यह है कि केवल सामग्री से दूर हो जाना ही ये व्रत नहीं है। क्या हाँ सामग्री से ही दूर हो जाना व्रत नहीं है? हाँ, क्योंकि ये तो पहले के थे और जो ठीक भी। है, नहीं, हाँ लेकिन सामग्री सीमित की है, हाँ, लेकिन विचार तो असीमित हो रहे हैं। विचार क्या? वही जा रहा है, विचार बुद्धि उसी में पड़ी हुई है। हाँ, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, बुद्धि अतीत के अनागत के सबके भोगों में पड़ी हुई है। केवल इसमें अणव्रत में भोग उपभोग परिमाण व्रत में भोग उपभोग की सामग्री का सीमित कर लेना ही केवल व्रत नहीं है। हाँ जी,
जी वो के सामग्री के प्रति जो विचार हैं, परिणाम हाँ है, हाँ नहीं वो तो आगे पीछे तक के हो रहे हैं। हाँ, तो ये अतिचार है। हाँ, ये अत्याचार है। जी अब कोई सामग्री सीमित करके बोले कि हमारे को तो अणव्रत है, वो हाँ पर शिक्षा हाँ व्रत है, तो बोले सामग्री के प्रमाण से केवल नहीं है, जी, तो भी ये कषाय घटेगी नहीं अगर ऐसे विचार चल रहे हैं। केवल सामग्री सीमित कर लोगे तो कथा नहीं घटेगी, नहीं घटेगी। क्योंकि सामग्री तो बाहर है जी, और सामग्री के प्रति जो लगाव है वो कसाय है, वो अंदर है, वो अंदर है, तो वो परेशान। हाँ वो परेशान कर रही है, जी वो मन को स्वरूप में लगने नहीं दे रही है। हाँ जी तो जो बाहर केवल सामग्री सीमित कर ली है उससे व्रत नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, हाँ सामग्री से हाँ जी क्या करे? सामग्री सीमित कर ली तो इससे ये व्रत नहीं हुआ। हाँ, जी सामग्री सीमित, केवल सामग्री सीमित कर लेने से ये व्रत नहीं हुआ। हाँ जी वो परिमाण व्रत। जी सामग्री सीमित करना पहला काम है, लेकिन फिर दूसरा काम ये है कि सामग्री का जो भोग पहले किया था उसका भी चिंतन नहीं होना चाहिए। हाँ जी ऐसा चिंतन कि जैसे मान लो भोग ही कर रहे हैं क्या, उसका चिंतन कैसा? कि भोग ही करें। हाँ, जैसे मान लो उसको भोग ही रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, भावों से भोग रहे होते। हाँ, जैसे जैसे मान लो किसी से झगड़ा हुआ कि नहीं, तो झगड़ा उसकी बात याद आ रही है। हाँ, समय निकल गया, तो झगड़े को ऐसा याद करना जैसे मान लो झगड़ा हो ही रहा हो क्या। हाँ बिल्कुल, उसने मुझे ऐसे कह दिया था, खाना बनाते बनाते सोच रहे, उसने मुझे ऐसे कहा था, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, मुझे ये करना था। मतलब वो झगड़े की हर बात याद करना कि ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो जी क्या है? ये तो सामग्री भोगना, उस समय ही पूरा झगड़ा चल रहा है भैया बुद्धि में। तो ऐसे ही वो जो विषय होगा उसका पूरा योजनाबद्ध तरीके से चिंतन करना कि नहीं, तो वो तो भोगने कैसा हुआ। बिल्कुल, अब वो चाहे वर्तमान की हो चाहे भविष्य की कि नहीं, कोई भी हो, चाहे भूतकाल की हो। हाँ जी तो इसमें मतलब केवल ये नहीं रहा कि सामग्री ही सीमित कर ली है तो ये व्रत हो जाए। सामग्री के प्रति लगाव तो घटा ही नहीं, जबकि बंध सामग्री से है कि सामग्री के प्रति जो लगाव है उससे है। सामग्री के प्रति जो लगाव है उससे है। हाँ, उससे है। हाँ जी, तो अगर भोगोपभोग की सामग्री का परिमाण हुआ है तो फिर लगाव घटने चाहिए, बिल्कुल, और अगर लगाव घटेगा तो फिर आत्मा के स्वरूप का विचार हो सकता है, आत्मा का अनुभव। जी इसलिए इस तरह के मन के विचार भोगोपभोग सामग्री के प्रति बने रहना ये अतिचार है। अब क्या कह रहे? आगे है अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के अतिचार। साधु आदि अतिथि जनों के देने योग्य आहार को सचित हरे कमल पत्र पर आदि से ढककर देना सो हरित विधान अतिचार है। हाँ, अब ये क्या है कि ये अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है। हाँ नहीं, तो ये अणुव्रति के अतिथि कौन है? हाँ, ये साधु आदि अतिथि जन जो है उनके, मतलब जैसे मुनिराज है हाँ कि नहीं, हाँ तो उनके आने की कोई तिथि नहीं है, हाँ इसलिए वे कौन है? अतिथि है हाँ क्या?
अच्छा, जिनकी कोई तिथि नहीं वो अतिथि, जैसे हाँ, साधु मुनि मतलब महाराज कोई भी आए। हाँ जिनका मिलना हो जाए उनकी हाँ कोई तिथि नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ मिलना हो जाए या आहार की चर्या हो जाए, हाँ उनकी उसकी कोई पहले से कोई तिथि ही नहीं है, हाँ इसलिए वो कौन हुए? अतिथि। हाँ यानी जिनके आने की यानी तिथि नहीं है, वो कौन है? अतिथि। अतिथि। हाँ तो भी मुद्दा है कि हाँ नहीं। हाँ और जो इनके अलावा जो है वो है जैसे श्रावक श्रावका, मुनि आर्य का कि नहीं। हाँ तो ये सब सब अतिथि है। हाँ अनुवृत्ति के कौन है ये? अतिथि। हाँ, मुनि आर्य का, श्रावक श्रावका, हाँ ठीक है ना। जी। अब इनको आहार देना और फिर आहार लेना, ये क्या है? हाँ ये अतिथि संविभाग व्रत है क्या? जी, ये अतिथि संविभाग व्रत है कि उनको आहार देना। हाँ, इनको इसे आहार देना फिर हाँ आहार लेना। हाँ और जो आहार किन के लिए बनाया हो? हाँ, जो आहार उनके लिए तो जो अपने लिए बनाया हो। अपने हाँ, लिए। अपने लिए बनाया हो, हाँ जी, उसमें से आधा आधा विभाग करना, आधा आधा विभाग। हाँ जी। हाँ नहीं। हाँ अब उस सामग्री को इस तरीके से देना जी अत्याचार है। हाँ लिखा ना, साधु आदि अतिथि जनों के देने योग्य आहार को सचित यानी हरे कमल पत्र आदि में ढककर देना। हाँ, उससे ढक देना जैसे। हाँ तो क्या है? हरे। हरित निदान प्रतिचार है, हाँ क्योंकि इसमें हरितकाय की हिंसा लगती है। हाँ क्योंकि हरितकाय पे चाहे कोई सी हरितकाय हो कि नहीं, हाँ उस पर सूक्ष्म जीवों का आना होता है। हाँ वे बेजी भले ही आपको दिखाई ना दें, लेकिन उनका आना जाना वहां पे रहता है। होता है। हाँ अब उस भोजन पर ढक देने से उनकी हिंसा होती है, हाँ ठीक है ना। हाँ जी। अब क्या कह रहे? फिर है दान के योग्य अन्न, औषधि, चटनी आदि को सचित पत्ते आदि पर रख देना, सो हरित निधान अतिचार है। वही दोष इसमें है। हाँ फिर अब है क्या कहते हैं? अतिथि जनों को भक्ति के साथ कर्तव्य बुद्धि से दान न देकर लोक लिहाज से दान देना, दान में आदर भाव नहीं रखना, सो अनादर नाम का तीसरा अतिचार है। ठीक है ना। हाँ जी। कह रहे हैं अतिथि जनों को भक्ति के साथ कर्तव्य बुद्धि से दान न देकर, जबकि अतिथि जनों को ये दान देना, 4 प्रकार का दान देना, ये अनुवृत्ति का क्या है? कर्तव्य है। हाँ, ये क्या है? कर्तव्य है अनुवृत्ति का। हाँ, और उस कर्तव्य का भाव नहीं रखना कि नहीं। लोक लिहाज से दान देना, हाँ दान देने में आदर भाव नहीं रखना, हाँ ये अनादर नाम का तीसरा अत्याचार है। हाँ क्योंकि ये जो दान 4 प्रकार का, 4 संघ को दीजिए। हाँ क्या हाँ है ना, ऐसा है ना हाँ दान। जी। हाँ, 4 प्रकार का 4 संघ को। 4 संघ को दीजिए कि नहीं। तो 4 प्रकार का दान है, आहार दान, अभय दान, औषधि दान, ज्ञान दान कि नहीं जी। अब 4 संघ का मतलब है मुनि आर का, श्रावक श्राव का। हाँ जी। और ये इनको दान देना किसका कर्तव्य है? हाँ, ये अनुवृत्ति का।
इनका कर्तव्य है कि हाँ नहीं, हाँ क्योंकि इनका ये अतिथि संभाग व्रत है। जी, ये व्रत है। हाँ व्रत में जो क्रिया है हाँ वो व्रती का कर्तव्य है। जी, क्या हाँ, जो व्रत की क्रियाएं ये अनुव्रति का है, कर्तव्य है। तो व्रत में जो क्रिया है हाँ, उन्हें अत्याचार रहित उनका पालन करना उस व्रती का क्या है, कर्तव्य। कर्तव्य। हाँ अब आपको कर्तव्य नहीं दिख रहा है परिणामों में हाँ कि नहीं, दान दे रहे हैं लेकिन लोक लिहाज से कि नहीं, हाँ ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे अतिथि हैं कि नहीं, ऐसा विचार ही नहीं है। लोग के वजह से दे रहे हैं कि नहीं, जी, तो क्या हुआ, हाँ, ये अत्याचार हुआ। अत्याचार हो गया, फिर ये अनादर हो गया। अनादर नाम का तीसरा दान अत्याचार। दे भी रहे हैं लेकिन आदर भाव नहीं है हाँ कि नहीं, ये हमारे अतिथि हैं, ऐसा ऐसा विचार नहीं है, तो ये क्या हुआ, अत्याचार हुआ हाँ कि नहीं। क्योंकि दान एक ऐसी चीज है, इससे मोक्ष मार्ग बनता है। क्या दान जरूरी है, जैसे आगम में आया ना, बिन दान साधु श्रावक दोनों। हाँ क्या बिन दान साधु श्रावक दोनों लहिनाई बोध को, क्या लहिनाई बोध। बोध को नहीं ले सकते। बोध माने क्या, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा के ज्ञान को ले नहीं सकते बिन बिन दान के। हाँ, क्योंकि आत्मा का वो भी तो कोई ज्ञानदान नहीं है, किसी ने बताया, भगवान ने बताया है। अब कैसे नहीं ले सकते, हाँ भैया आत्मा में उपयोग आहार की वजह से ही लगेगा, इन शरीर हाँ। जन की अवस्था बनेगी। हाँ, क्योंकि क्योंकि जैसे जैसे साधु हैं कि नहीं, मुनराय हैं, तो मुनराय आत्मा के जानकार तो हैं हाँ कि नहीं, हाँ लेकिन वे स्वरूप में ठहर तो जब ही पाएंगे जब 10 प्राणों की स्थिति बनी रहे। हाँ, जब सही से स्थिति बनी रहेगी तब। हाँ, और 10 प्राणों की स्थिति बनी रहने का बहिरंग उपाय क्या है, अब इनको जो ये जो आहार आदि की जो क्रिया होती है वो। कि नहीं, हाँ क्योंकि क्योंकि साधु है वो नियम से कर्म भूमि के जीव होंगे। क्या हाँ हाँ साधु कौन बनेगा, हाँ जी, कर्म भूमि में ही जीव होंगे। हाँ, कर्म जो भूमि जीव कर्म भूमि में मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए उत्तम कुल में, वे साधु बने हाँ कि नहीं। तो कर्म भूमि के जो जीव है हाँ उनके शरीर की स्थिति हाँ कि नहीं, हाँ 10 प्राणों की स्थिति आहार से बनती है। हाँ और 10 प्राणों की स्थिति जब बनती है तो वो शुद्धोपयोग का साधन है। क्या जी, वो शुद्धोपयोग का साधन है जब ऐसी स्थिति बनती है 10 प्राण की। अगर 10 प्राणों की स्थिति बनी रहेगी तो शुद्धोपयोग की साधना हो जाएगी। हाँ तो अगर मुनि को आहार नहीं मिले, दान नहीं मिले 4 प्रकार का, हाँ तो वो केवल ज्ञान को नहीं ले पाएंगे। हाँ क्या जी, आत्मज्ञान तो उन्हें है, हाँ, लेकिन आत्मज्ञान की पूर्णता क्या है, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। तो साधु केवल ज्ञान को नहीं ले पाएंगे हाँ दान के बिना। और श्रावक श्रावक बोधि को नहीं ले पाएंगे, फिर आत्मकल्याण नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब श्रावक जब साधु को बोध होगा तभी तो श्रावक को दिया जाएगा। जी, हाँ जी, हाँ तो ये दान एक ऐसी कड़ी है साधु और श्रावक के बीच में कि नहीं, हाँ कि उसके बिना दोनों का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। हाँ सही। हाँ, दोनों का ही प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर उनको नहीं दिया गया आहार दान तो फिर वो उनकी स्थिति नहीं बैठेगी कि वो कर पाएंगे अपने स्वरूप का। जब वो नहीं बैठ पाएंगे तो बता केवल ज्ञान है वो भी नहीं आ पाएगा उन्हें उनको कि फिर। नहीं, हाँ, वो वहाँ दिक्कत करेगा। वो बांट के रहेंगे। हाँ और इधर श्रावक है तो उसको बोध ही कौन देगा,
हाँ, वो मुनिराज ही दे सकते थे, अब वो उनकी स्थिति नहीं बैठेंगे। यानी अब जो शिक्षा मुनि के स्वरूप में रह के दी जाती है, उससे ऊंची शिक्षा बेई मुनि अगर केवली बन जाए हाँ, तब दी जाएगी। हाँ तब और अच्छी दी जाएगी। हाँ यानी जो विश्वास केवल ज्ञान होने पर उपदेश में आता है, हाँ यानी तो वो और ऊंची क्वालिटी का होता है। क्या? जी। जैसे एक बात आप आगम में पढ़ो, हाँ यानी हाँ या किसी मुनराज के उपदेश से सुनो, हाँ, और वही बात आप समोसरण में सुनो, तो बहुत फर्क तो लगता महिमा है। की रही। समोशरण वाली। हाँ, क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान है। हाँ तो वो केवल ज्ञान होता तो जब शुद्ध उपयोग की पराकाष्ठा हो जाती, सब हाँ कर्म ना हो जाता, हाँ यानी हाँ अब वो होती जब 10 प्राणों की स्थिति बनी रहती, जी अब वो बनती दान से। जी। दान दान नहीं हुआ तो मुनराज को केवल ज्ञान रुका हुआ है। हाँ, ये इतनी बड़ी दान की महिमा आ गई, दोनों के हाँ। लिए जरूरी है। हाँ इतना। तो अब तब हमें उपदेश मिलता श्रावक को, हाँ कि नहीं? हाँ तब श्रावक अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करते। हाँ, तो देखो बीच की कड़ी क्या रही, साधु और संत के बीच की कड़ी। दान दान। और हाँ कि नहीं? हाँ जी। अब ऐसे दान में जो कि अतिथि संविभाग व्रत है, हाँ उसमें उस तरह के परिणाम हाँ क्या? हाँ जी। अनादर भाव, हाँ कि नहीं? हाँ लोक लाज से देना, कर्तव्य बुद्धि मान के नहीं देना, हाँ कि नहीं? देना तो अत्याचार लगा के देना, हाँ कि नहीं? हाँ तो ये सब क्या हुए? हाँ, सब अतिचार है ये इसके, इस शिक्षा व्रत के अतिथि कभी संग। दम देना, कभी भूल जाना, हाँ नियत समय पर दान नहीं देना। हाँ नियत समय क्या है? जैसे आहार दान का समय नियत है, कि नहीं? जी। तो आहार दान का समय नियत है, तो उसी समय पर देना। क्या? हाँ, जैसे एक आहार दान देने का समय होता है ना, सुबह मुनि के आदिचर्या का काल नहीं है। सुबह, हाँ टाइम होता है। टाइम, तो उस टाइम से पीछे देना तो वो क्या है? अत्याचार है, हाँ कि नहीं? हाँ, और उस समय से पहले देना तो भी। तो भी अत्याचार है। हाँ जैसे कोई सवेरे 9 बजे तैयार होके खड़ा हो जाए, हाँ कि नहीं? हाँ तो 9 बजे तो मुनराज आते नहीं है। हाँ अब 9 बजे खड़ा हो जाए, 10 बजे अपने काम पे लग जाए, हाँ जी। कि हम तो खड़े थे, अभी आए नहीं मुनराज। हाँ तो वो आप समय से पहले खड़े हुए ना, जी तो ये अत्याचार हुआ। जी, अब समय के बाद खड़े हो गए, तो भी अतिचार ही है। हाँ 12 बजे तक रहना था और 12:30 बजे खड़े हुए, हाँ, तो वो भी क्या हुआ? अतिचार। हाँ, जबकि तुम्हें तो समय पे देना चाहिए, हाँ कि नहीं? ऐसा ही औषधि का है, जब औषधि की जरूरत है तब तो औषधि दी नहीं, हाँ, और बाद में देने लगे, जिस तो क्या हुआ? अतिचार। अत्याचार, कि नहीं? ऐसे ही अभयदान का है, जब आपत्ति है तब रक्षा करना चाहिए। हाँ जैसे ये चारों भेदों में ये लगेगा, कि हाँ नहीं? हाँ जी। हाँ, कभी दान देना, कभी भूल जाना, नियत समय पर दान नहीं देना, हाँ आगे पीछे देना, हाँ, तो क्या है? स्मरण। स्मरण नाम का चौथा अतिचार है। इसको काल अतिक्रम नाम का अतिचार भी कहते हैं। काल अतिक्रम, काल का यानी समय का अतिक्रम करके देना, हाँ ठीक है ना? जी। बड़ी फिर है दूसरे दाता। दूसरे दाता के दान को नहीं देख सकना। हाँ, दूसरे दाता के दान को नहीं देख सकना। हाँ,
अपने दिए दान का गर्व करना हाँ कि अमुक पुरुष हमारे दान की क्या बराबरी कर सकता है, हाँ इत्यादि प्रकार से ईर्षा भाव रखना हाँ सो सो मात्सर्य नाम का अत्याचार है। हाँ अब क्या कह रहे? इन 5 अतिचारों को टालकर दान, पूजा, ब्रह्मचर्य, उपवास, अनेक प्रकार के व्रत, सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष मार्ग के कारणभूत धारण कर अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजा करता है और सुपात्रों के लिए 4 प्रकार का दान देता है, वही सम्यक दृष्टि श्रावक है। वही सम्यक दृष्टि श्रावक है। हाँ जो मैं कौन हूँ यह जानता हुआ ये सब व्रत वगैरह अत्याचार है जो पालन करता है, वही सम्यक दृष्टि श्रावक है। हाँ आगे क्या करे? आहार दान मात्र देने से ही श्रावक धन्य कहलाता है। हमने 4 प्रकार के दान में आहार दान को रख के विचार किया कि आहार दान मात्र देने से ही श्रावक धन कहलाता है। हाँ, क्या धन हुआ? बढ़िया। आगे और देवताओं से पंचाश्चर्य को प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा दान देने से देवताओं से पंचाश्चर्य को प्राप्त होता है, यानी 5 प्रकार का क्या होता है? आश्चर्य। हाँ जैसे होते ना हाँ आश्चर्य होते हैं। जैसे एक वो मुनराज थे ना जो उसके चतुर्मास के काल में आए थे नगर में, हाँ और जो पहले से एक मुनि थे वहां पे, तो जो एक श्रावक था उसे मालूम था कि हमारे नगर में एक मुनि है कि नहीं, जी और दूसरे जो मुनि थे वो आए थे वर्षा काल में, चतुर्मास के काल में हाँ कहीं और थे कि नहीं। हाँ तो उन्हें देखकर और यह जान के कि हमारे नगर में तो एक ही मुनि है, जी अलग आए हैं, तो उन्हें जानकर आहार नहीं दिया। क्या? अच्छा हाँ उनकी चर्या में दोष का विचार करके उन्हें क्या नहीं दिया? आहार नहीं दिया। आहार नहीं दिया एक श्रावक ने। हाँ लेकिन दूसरा कोई श्रावक था, उसने उन्हें आहार दिया, जी जो नए आए थे अच्छा नहीं। हाँ हाँ तो उनके घर पंचाक्षर हुए हाँ हाँ जिनने दिया था, हाँ और प्रशंसा हुई जिनने नहीं दिया था उनकी। हाँ क्या? हाँ प्रशंसा उसकी हुई जिसने दिया नहीं था। लेकिन अब वो क्या है कि वो आए थे चारण रिद्धि से। क्या? जी जी वो कैसे आए थे? चारण रिद्धिधारी थे। हाँ, वे चारण रिद्धिधारी थे। हाँ तो वैसे तो चतुर्मास के काल में मुनि जहाँ रहते हैं वहां से जाते नहीं है कहीं, हाँ हाँ की सीमा होती है कि हाँ नहीं। हाँ तो उनने ऐसा समझा कि ये चतुर्थ काल में, वो वर्षा काल में मुनि गमन नहीं करते हैं, लेकिन ये नगर में नए आए हैं, इसका मतलब इनमें इनके आचरण में दोष है कि नहीं। अच्छा हाँ ऐसा जान के नहीं दिया। हाँ लेकिन वो आए थे चारण रीति से। हाँ अब उसका चारण रीति से आए, इसका उस श्रावक को ज्ञान नहीं था हाँ कि नहीं। हाँ जी और जिन्हें ज्ञान था उनने उनने दिया हाँ आर, हाँ तो उनके यहाँ पंचाक्षर हुए। हाँ और प्रशंसा किनकी हुई? जिन्होंने नहीं दिया। हाँ कि नहीं। लेकिन मतलब ये कह रहे हैं वो जो पंचाक्षर होते हैं वे देवों द्वारा किए जाते हैं। हाँ क्या? हाँ अगर होते भी है तो कैसे होते हैं? देवों द्वारा। हाँ, देवों द्वारा।
तो जीविका का फल है हाँ दान का। जी नहीं, पंचाचार देव किन के यहाँ कर रहे हैं? हाँ जी देव कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं कहीं दिखते नहीं है। लेकिन ऐसे दान में जो कि भावलिंगी मुनराज है कि नहीं, उन्हें आरदान दिया जाए तो देवता भी आते हैं हाँ उसके समर्थन भावलिंगी के लिए। मुनिराज को हाँ जी हाँ ये कह रहे हैं हाँ कि नहीं, ये श्रावक धन्य कहलाता है। हाँ और वो श्रावक के यहाँ देवता है हाँ कि नहीं, हाँ और उस श्रावक के उस कार्य का देवताओं ने क्या किया? हाँ उसका पंचाश्चर्य करे हाँ नहीं, आप पता आपके कार्य का देवता समर्थन करे तो ये धन्यता नहीं है? हाँ जी ये कह रहे हैं। ठीक ठीक फिर उधर जिसने हार नहीं दिया था उन्हें जान के उसकी भी प्रशंसा क्यों हुई? क्योंकि वो उसने आगम के अनुसार न्याय पूर्वक सोचा कि इस समय मुन्नी आ नहीं सकती तो ये गलत होंगे। हाँ, वो गुरु का दृढ़ श्रद्धा नहीं है। वो गुरु का क्या हुआ? हाँ दृश्यदानी हाँ, दृढ़ श्रद्धा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि गुरु जो है चतुर्मास में गमन नहीं करते, हाँ मुनराज गमन नहीं करते। हाँ और जी ये घर में नया है हाँ कि नहीं, हाँ तो उसे ऐसा लगा कि इनके आचरण में दोष है, हाँ क्योंकि उसे नहीं है विशेष जानकारी कि जी रिद्धि से आए हैं कि नहीं। हाँ अब आगे क्या कह रहे? जी फिर वह दान के फल से त्रिलोक में सारभूत उत्तम सुखों को भोगता है। हाँ, सुपात्र जिन लिंग को देखकर उसको सुपात्र समझकर भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक नवदा भक्ति से आहार आदि दान को देना श्रावक का धर्म है। हाँ, फिर आचार्य ने कहा फिर वह दान के फल से त्रिलोक में सारभूत उत्तम सुखों को भोगता है। हाँ क्या अगर देव बनेंगे कि नहीं तो इंद्र शरीर के वैभव मिलेंगे उस दान से हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, और फिर वहाँ भगवान का समूषण में जाना कि नहीं, भगवान की वाणी सुनना, ये फल मिलेंगे। अगर मनुष्य में अगर ऐसे उत्तम दान का देने वाला बने तो कौन बनेंगे? चक्रवर्ती, क्या जी नारायण वगैरह हैं, बलभद्र हैं कि नहीं, शलाका ये पुरुष पद में शलाका हाँ ये सब राजा हैं ये मोक्ष मार्ग बनेगा इनका जी कि नहीं। तो कह रहे सुपात्र जिन लिंग को देखकर उनको सुपात्र समझकर भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक नवदा भक्ति से आहार आदि दान को देना श्रावक का धर्म है। चारों प्रकार का आहार देना ये क्या है? श्रावक का धर्म है। हाँ, श्रावक का धर्म है। इन सुपात्रों को दान प्रदान करने से नियम से भोग भूमि तथा स्वर्ग के सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अगर भोग और अगर उधर जाए तो भोग भूमि में उत्पन्न हो कि नहीं, और सागरों तक पल्लियों तक मतलब भोग हो गया, ऐसा फल आता है। जो भोग भूमि में जीव होते हैं ना जी तो इसमें वे भी जीव उत्पन्न होते हैं जो सुपात्रों को दान के फल से। हाँ क्या? हाँ भोग भूमि में जन्म लेते हैं। हाँ, भोग भूमि में जन्म होता है हाँ और देवों में जन्म होता है हाँ कि नहीं। हाँ और अगर कर्म भूमि में आए
तो चक्रवर्ती वगैरह के पद मिलते हैं, हाँ ये सब काय का फल है? हाँ, उत्तम दान का फल है। हाँ, अब क्या कह रहे? और इन सुपात्रों को दान प्रदान करने से नियम से भूभूमि तथा स्वर्ग के उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने परमागम में कहा है। हाँ, परमागम में कहा है। जो मनुष्य उत्तम बीज को बोता है तो उसका फल मन वांछित पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि उत्तम उत्तम कार्य किया कि नहीं, तो उसका फल भी उत्तम आएगा। हाँ जी। नहीं, चक्री सुर खगेंद्र पद मिले आप ते आप, हाँ, अनुक्रम ते शिव पद लयो। नीम हाँ। सकल हरि पाप। हाँ, अब क्या करे? उसके बाद तो ये लंबा है भैया, भावार्थ है वो बड़ा है, वो कल पढ़ेंगे। ठीक, जी समझ में आई तेरी बात? हाँ हाँ जी। मतलब ये श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनमें अतिचारों का खुलासा है। हाँ, कैसे व्रतों में अतिचार लगते हैं। हाँ, जी। भाई साहब, हाँ, बोलो। एक जिज्ञासा भी बात अभी अपने हमने पढ़ा था ना, भोगोपो परिमाण व्रत के अतिचार के बारे में। तो उसमें ऐसा विषय बन रहा है, जैसे लिखा ना, इसमें एक आया था, विषय भोग कर लेने के पश्चात भी पुण्य उसकी याद आना, किसी नवीन मिष्ठान आदि के खा लेने के बाद भी बार बार उसकी याद आना, सो अनुस्मृति नाम का अतिचार है। एक तो ये जो खाया अभी उसके बारे में जो भोगा, और जो पूर्व में भोगा था उसके नीचे भी लिखा भविष्य में अमुक ऐसा होगा भोगने के बाद। तो भाई साहब, ये इसमें विचार चल रहा था कि ये तो उदय के भाव, ये तो आएंगे, विचार तो आते हैं, लेकिन उन विचारों से उन विचारों में बैठ के फिर बुद्धि का निर्णय करना कि विचार क्यों आ रहे, ये पहले के हैं, कैसे है। तो भाई साहब एक बार इसे बता देंगे कि एक बार ऐसे क्या विचार करके निकला जाए? अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि नहीं, तो ये जो विषयों का जो अनुराग है वो घटा नहीं है कि नहीं। ठीक भाई साहब, बिल्कुल। तभी ऐसे विचार आते हैं जी। तो इन्हें सम्यक विचार से इन्हें नष्ट किया जाए कि नहीं। क्योंकि अब जैसे विचार आए तो इस समय देखो, जो विचार है उसे विचार से ही खत्म करना पड़ेगा कि नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, जो छोटे विचार आए हैं उन्हें सम्यक विचार से ही खत्म किया जाता है जी। और कोई ऐसा तो है नहीं कि अब अगर हम ऐसा सोचें कि हमें जो विचार नहीं आए तो वे रुकेंगे नहीं। हाँ जी भाई साहब, वो अपने हाथ में नहीं। ठीक। हाँ, वो तो हाथ में ही नहीं है कि अगर आपको मान लो हमें वैसे विचार आ रहे हैं और हम फिर ये विचार करें जी ये विचार हमें ना आए कि नहीं, तो हाँ कितने विचार से तो वे रुकेंगे नहीं। जी। उन विचारों को खत्म करने के लिए सम्यक विचार लाना। जी। अब वो सम्यक विचार ये है कि मेरे जो यह विचार हुआ है कि नहीं, सो मेरे लिए ठीक नहीं है कि नहीं। जी भाई साहब। मेरे कसाय की वृद्धि का कारण है क्या? कषाय की वृद्धि का कारण है। ठीक है भाई। हाँ, कसाय की जो मुझे वृद्धि है उसका ये निमित्त है इस तरह का विचार आना नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इसका हम आत्मा के चिंतन को विशेष चिंतन के द्वारा ऐसे खत्म करें क्या? जी भाई साहब, आप अपने आप चिंतन के द्वारा इसे खत्म करें। हाँ, क्योंकि उसके फिर फल का विचार किया जाए कि ऐसे जो विचार हुआ है इसका फल अनिष्ट होगा कि नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल अनिष्ट होगा। हाँ, आगामी विशेष तरह के कर्म के बंध का कारण बनेगा। जी भाई साहब। विशेष तरह का दुख होगा कि नहीं। जी भाई साहब। जिस विचार से आगे दुख बढ़ जाए वो विचार वर्तमान में हमारे लिए निष्फल है। जी भाई साहब, अनिष्टकारक भी है। हाँ, इसमें तो हमारा ही दोष है। जी। ठीक है ना। मतलब कभी क्या होता है, कोई पाप हो रहा है तो अगर उसके फल का विचार किया जाए तो उससे टला जाए
क्या? जी भाई साहब, उसके फल के विचार से टला हाँ जाए। हाँ। तो पहले तो इस तरह के विचार आने पे ऐसा विचार रखा जाए कि हमारे को कसाय की विशेष संबंधता नहीं है, कि नहीं? हाँ जी भाई साहब। हाँ, हमारे कसाय बढ़ी हुई है इसलिए इस तरह का विचार हुआ है, ठीक है। जी भाई साहब। है ना? फिर उसके फल का विचार किया जाए कि ऐसा विचार हमारे लिए दुख ही बढ़ाने वाला है, कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ। तो तत्व ज्ञान के फिर तत्व ज्ञान का विचार करके ऐसे काटा जाए। अच्छा जी भाई साहब, फिर स्वरूप का विचार करा जाए, हाँ, कर्म के उदय का विचार करा जाए, फिर उसके। हाँ ठीक है भाई साहब, ये हो। तो ऐसे खत्म होगा। और अगर ऐसे ही अगर रहे विचार के ये विचार हमें ना आए तो नहीं रुका है। ठीक है भाई साहब। वैसे तो कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल लेते हैं तो अभी ऐसी भूमिका तो अपनी है नहीं कि भाई साहब एकदम से ऐसा हो जा पाता है। कई बार क्या होता है भाई साहब, विचार आता भी है ना तो साथ में बुद्धि ये भी चलती है कि विचार सही नहीं है, लेकिन भाई साहब ना पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वहां से बुद्धि निकल नहीं पाती, जैसे फंस ही जाते हैं किसी चीज में। और जब वो विचार जब काम हो ले, सारा ही निपट ले, उसके बाद जब शांति पड़े तो फिर विचार फिर चलते हैं विचार। तो असल में क्या है कि अपनी अवस्था वह नीची है, कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ, अभी अपनी कोई अणुवृत्ति की अवस्था कहाँ है? नहीं है भाई साहब। हाँ, अणुवृत्त कहाँ? सम्यक दर्शन के भी तो अभी लाले पड़ रहे हैं, कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ, सम्यक दर्शन का साधन कर रहे हैं, जी भाई साहब। कि नहीं? तो ये तो सम्यक दर्शन के बाद के जो जो ये विषय चल रहा है ना, सम्यक दर्शन के बाद का है, कि नहीं? जी भाई साहब। अगर अगर किसी के कसाय मंद हुई है, ये सब कार्य सम्यक दर्शन के पहले हो रहे हैं, कि नहीं? तो जी भाई पहले साहब। जो हो रहे हैं उनमें अत्याचार आवश्यक ही आ रहे होंगे क्या? अच्छे उनके उनके दोष लग रहे होंगे ऐसे। हाँ, वो तो लग ही रहे हैं नियम से, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और सम्यक दर्शन के पहले कसाय इतनी तो मिटती नहीं है, कि नहीं? कसाय कोई मिटती नहीं, सम्यक दर्शन के पहले कोई कसाय नहीं मिटती। हाँ, लेकिन जैसे भाई साहब आत्म स्वरूप का जैसे आपने बताया अभी, तो उससे थोड़ी सी मंद हो जाती, और मंद होती तो वही जो आप बता रहे, फिर सारा कार्यक्रम वो चालू होता कि अपने स्वरूप का चिंतन होता, तो उससे क्या है, मंद होगी तो शुभ दुरुपयोग में बुद्धि लगेगी, तो उससे फिर एक बार को जो है कषाय के मिटने का उपाय होगा भाई साहब, ऐसा। हाँ, मतलब ये है कि इस अगर ये व्रत है सम्यक दर्शन के साथ हो, कि नहीं? हाँ तो जी भाई साहब। अत्याचार की संभावना कम होती है, कि नहीं? जी भाई साहब। और अगर अच्छा लगता भी है तो फिर उसको एक आत्मा का आश्रय है क्या? हाँ भाई साहब, उसको आत्मा का आश्रय है, बुद्धि में हाँ, जीवित तो रहती है भाई देखो, साहब, कोई जीव है मोक्ष मार्गी जीव है, कि नहीं? उसे हमेशा आत्मा का आश्रय है, कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल है। कोई आपत्ति है जैसे मान लो आप कहाँ रह रहे हो? शाहदरा भाई साहब, दिल्ली। दिल्ली में रह रहे हो, तो अगर आपको वहां पर रहने में कोई दिक्कत हुई तो आप कहाँ जाओगे? भाई साहब कोई अनुकूल जगह देखेंगे भाई साहब, जितनी छोड़नी पड़ेगी थोड़ी। नहीं, छोड़ेंगे का अगले, जैसे आपको अनुकूल कुछ तो आप खाने जाओगे कि नहीं? है जी भाई साहब, दोबारा। सरकार के पास जाओगे कि नहीं? अच्छा हाँ ठीक है भाई साहब, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, कोई परेशानी होगी आप तुरंत कॉल करोगे। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। और सरकार भी कह रही है अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम इस नंबर पे कॉल करो, ठीक है भाई साहब, समझ। ठीक है ना? अब यहाँ आओ मोक्ष मार्ग में। जी तो भाई साहब। मोक्ष मार्ग में अगर कोई परेशानी आती है, क्योंकि परेशानी तो कर्मों के द्वारा उत्पन्न हो रही है, कि नहीं? जी भाई साहब, जी भाई साहब, बिल्कुल। तो अब जो जानकार है, जो आत्मा का जानकार है, उसका सीधा ठिकाना आत्मा है क्या? हाँ भाई साहब, बिल्कुल। जैसे जैसे मुनराज है, तो मुनराज में कोई उपसर्ग आता है वे आत्मा में लीन होने का काम करते हैं जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या? आप देखो ना क्या? हाँ भाई साहब, वो अपने स्वरूप का चिंतन करते ध्यान थे, उसमें रमते, उनका वही एक ठिकाना है क्या? अपने आप स्वरूप का चिंतन, उसमें रमना। अब वहां से मुनराज से लेके जितने जीव हैं, अणुवृत्ति हैं, उन सबका वही ठिकाना है। जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, अब विचारों, क्योंकि विशुद्धता के हिसाब से विचारों में फर्क होगा, कि नहीं?
जी भाई साहब। उनके विशुद्धता ज्यादा है, तो वे जी भाई। शीघ्रता से स्वरूप का विचार करके स्वरूप में लीन होने का काम कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, मतलब कुल मिला के भाई साहब ये कि अभ्यास बढ़ाएं, उससे जो है हाँ कषाय बंद होगी, कषाय हाँ बंद होगी तो फिर इस तरह के परिणाम कम होंगे, हाँ, तभी पहले कम। घटेंगे और फिर हाँ, मिटेंगे बाद में, फिर भूमि मिटेंगे। के अनुसार। ठीक ठीक भाई साहब। केवल आत्मस्वरूप के चिंतन के अलावा और आत्मस्वरूप के चिंतन के जो बाह्य साधन है उनके अलावा कि नहीं, या जी अपने से पहले जो जीव है उनने ऐसे बड़े बड़े आचरण कैसे किए थे, उनके अच्छा रहत कैसे पालन हुए थे, उनके आपत्ति में उनने क्या किया था, उनके उनके पुराण आदि द्वारा उनका चिंतन करना, पढ़ना, कि नहीं, तो जी भाई साहब। उनसे ये बचा जा सकता है। ठीक भाई साहब। ठीक भाई साहब। हाँ, केवल ऐसा करें कि ऐसा हमें जो नहीं आए तो वो नहीं रुकेंगे। ठीक है, मतलब वैसे कुल मिला के सारे की जैसे कोई उधर भी आ रहा है, अगर विचार केवल इतना रहता है कि ये तो कर्म के होते के भाव है, मेरे भाव ने, इतना विचार से काम नहीं बनने का, पूरे स्वरूप का पूरा चिंतन होगा, कर्म के होते का पूरा वो होगा पूरा, क्या भाई किस कारण से ऐसा है और उसका कैसे उसका समाधान होगा, स्वरूप का कैसे मतलब प्राप्ति उसमें अपना भी अपराध ये हुआ कि हम अपने स्वरूप का विशेष तौर पे चिंतन नहीं रख पाए, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक भाई साहब, बिल्कुल। कि नहीं? जी भाई साहब। ठीक भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका वानी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादश